अगर आपने रेंट पर प्रॉपर्टी लेकर अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुना, क्योंकि रेंट पर प्रॉपर्टी लेकर बिजनेस करने वालों को जीएसटी के नोटिसेज आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है वह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। सर, आप जो प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखी है, जिस पर आप रेंट पे कर रहे हैं और अपने पीएनएल के अंदर उसको डेबिट कर रहे हैं, क्या उस रेंट पर आप जीएसटी पे कर रहे हैं? सर, आप सोच रहे होंगे कि जिससे भी प्रॉपर्टी मैंने रेंट पर लेके रखी है वो पर्सन तो अनरजिस्टर्ड डीलर है, उसने तो कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है, वो तो जीएसटी चार्ज ही नहीं कर रहा है, तो फिर मैं जीएसटी कैसे पे करूं? बस इसी रीजन की वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट के नोटिसेस आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर हैं और आपने कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर आपने आपके बिजनेस यूज के लिए आपने उसको रेंट पे ले रखा है और आप उस पर रेंट पे कर रहे हैं और अपने पीएनएल के अंदर उसको डेबिट कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी पे करना ही होगा। आपसे ये जीएसटी आप कैसे पे करेंगे? तो ये जीएसटी पे करेंगे आप आरसीएम के थ्रू, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू। तो डिटेल में कवर करते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपने यूज की तो कब आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है, और अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने कम बिजनेस के लिए यूज की तो कब आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। आपसे किसी भी प्रॉपर्टी में दो पर्सन्स होते हैं, एक होता है लैंडलॉर्ड और एक होता है टेनेंट। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है कि सर मालिक, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है, और दूसरा होता है टेनेंट, यानी कि हम, जिसने हमने प्रॉपर्टी उसकी रेंट पर ले रखी है। अब यहां पर देखते हैं कि सर अगर कोई लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड डीलर है। अब बात करते हैं सबसे पहले सर कमर्शियल प्रॉपर्टी की, यानी कि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, कोई गोडाउन है, उसकी बात कर रहे हैं। वो अगर आपने लैंड पर ले रखा है और लैंडलॉर्ड यानी कि जिससे भी आपने प्रॉपर्टी ले रखी है उस पर्सन का भी कोई बिजनेस है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर है और आप भी जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर हैं, तो जो जीएसटी पे करेगा वो करेगा सर लैंडलॉर्ड। आपका इसमें कोई भी रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर 1,00,000 रुपए का अगर आपका रेंट है तो वो आपसे 18,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेगा और 1,18,000 रुपीज आपसे चार्ज करेगा। आपको जो 18,000 रुपये का जो अमाउंट है वो लैंडलॉर्ड को देना है, न कि आरसीएम के थ्रू आपको टैक्स पे करना है। तो ये जो 18,000 रुपये आपने जीएसटी पे किया, इसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अब बाद में ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि सामने वाला पर्सन यानी कि लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो हमें आरसीएम की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सर हम अनरजिस्टर्ड डीलर है। अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर है तो सर हमारे लिए तो जीएसटी की बात ही नहीं है। सामने वाला पर्सन जीएसटी चार्ज करेगा, हम तो बिल दे देंगे, अमाउंट पे कर देंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन बात आती है कि जब सामने वाला पर्सन यानी कि मेरा जो लैंडलॉर्ड है, मेरा जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वो अनरजिस्टर्ड है, उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है और मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूं, यानी कि मेरे पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि टेनेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। किसके थ्रू? आरसीएम के थ्रू। अब सर ये आरसीएम किस तरह से एप्लीकेबल होगा? फॉर एग्जांपल, मेरा जो रेंट है ये 1,00,000 रुपए का सर मेरा मंथली रेंट है और मैं अपने लैंडलॉर्ड को कितना पे करूंगा अपने अकाउंट से? 1,00,000 रुपीज। लेकिन उस पर 18% के हिसाब से 18,000 रुपये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, यानी कि मैं 18,000 रुपया लैंडलॉर्ड को पे नहीं करते हुए मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। उसको बोलते हैं आरसीएम, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आप रजिस्टर्ड डीलर है, आपने कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी भी लैंडलॉर्ड से अगर आपने रेंट पर ले और लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, ऐसे केसेस में आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना। यहां पर आप ऐसे छूट नहीं सकते कि सर सामने वाला पर्सन ने जीएसटी चार्ज ही नहीं किया तो मैं जीएसटी कैसे पे करूं। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझने की जरूरत है। दूसरा, रजिस्टर्ड डीलर में अगर कोई कंपोजिशन डीलर है जिसने कोई कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करके रखी है तो उसके लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, उस पर कोई भी आरसीएम के थ्रू टैक्स पे नहीं करना है। सर अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है तो अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है तो वहां पर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी का कोई मैटर ही नहीं है, बस आप तो रेंट का अमाउंट पे करो। तो सर अगर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हमने किसी भी पर्सन से रेंट पर ली, हम रेंट पे कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, हम रजिस्टर्ड है, हमको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। क्लियर हो गई बात?
एक ही लाइन, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी। ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है आपको आरसीएम के थ्रू। कब, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जब आप रजिस्टर्ड है, सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, ऐसे केसेस में आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। अब बात करते हैं सर पर्सनल प्रॉपर्टी। सर कोई फ्लैट है, कोई घर है, और वो घर आप ऐसे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, आपने किसी भी पर्सन से कोई एक फ्लैट ले रखा और उस फ्लैट को आप ऐसे बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हो, ऐसे केसेस में सर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और टेनेंट भी रजिस्टर्ड है और उसको वो बिजनेस यूज के लिए यूज कर रहा है, तो आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। सॉरी, हाँ, आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है, यहां पर आईसीएम नहीं आएगा क्योंकि रजिस्टर्ड डीलर है, तो रजिस्टर्ड अगर कोई टेनेंट है तो वो जीएसटी चार्ज करेगा। अब सर यहां पे रजिस्टर्ड डीलर लैंडलॉर्ड है और उसको अगर कोई पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पर सर कोई एप्लीकेबल नहीं होगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात, अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है, सॉरी अनरजिस्टर्ड पर्सन है लैंडलॉर्ड, और आप है सर रजिस्टर्ड डीलर, और आप उसको अगर एज ए कमर्शियल प्रॉपर्टी, यहां पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना। एक सिंपल सा लॉजिक है, कमर्शियल के लिए यूज कर रहे हो, बाकी अगर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो एग्जेम्प्टेड है। तो आपको यहां पर सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, ध्यान से समझो। पहली चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, सामने वाला पर्सन लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड डीलर है, आप रजिस्टर्ड डीलर हो, आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। अगर आपने कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट, कोई घर है, आपने लैंड रेंट रखा है लेकिन आप उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रही हो, तो ऐसे केसेस में आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। तो इन दो चीजों पर ही आपको, आपके लिए आरसीएम एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी भी चीज के लिए आपके लिए आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर एफसीएम होगा, यानी कि सामने वाला पर्सन अगर आपसे जीएसटी चार्ज करेगा तो आपको उसको जीएसटी पे करना है और सामने वाला पर्सन गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो जो आप आरसीएम के थ्रू टैक्स पे कर रहे हो उसका फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हो। सिंपल लॉजिक है, आप इधर टैक्स पे करो और इधर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14A रूल्स आने के बाद हर कोई पर्सन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रहा है क्योंकि इजीली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, और वहां पर रेंट एग्रीमेंट लगाकर प्लेस ऑफ बिजनेस आप डिसाइड कर रहे हो कि सर मेरा ये प्लेस ऑफ बिजनेस है, और आप फिर इधर से रेंट पे कर रहे हो अपने अकाउंट से और उसको आप फिर पीएनएल में डेबिट कर रहे हो। कितने सारे क्लू डिपार्टमेंट को मिल रहे हैं, फिर आप उस पर अगर आरसीएम के थ्रू टैक्स पे नहीं करते हो ना, तो इनका जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आना 110% सही है और लोगों को नोटिसेस आ रहे हैं। तो अगर आप अभी तक ऐसा काम नहीं कर रहे हैं ना, तो प्लीज आप ये कर लीजिएगा क्योंकि बाद में इनका जीएसटी डिपार्टमेंट के नोटिस से आप बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।